बीजेपी से नाता तोड़कर विनोद शर्मा की जन चेतना पार्टी से गठबंधन किया है। कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा ने हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद एनडीए में पहली फूट सामने आई। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का 3 साल पुराना साथ छोड़कर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की जन चेतना पार्टी से हाथ मिला लिया है। चंडीगढ़ में जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि राज्य में अगली सरकार उनके गठबंधन की ही बनेगी। हमारा गठबंधन जो है वो मजबूत रहेगा और हम इस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सीटों के ऊपर कितनी सीटों में हम लड़ेंगे ये आपस में बैठ के हम फैसला करेंगे। विनेबिलिटी और सीट्स देखकर, एक उम्मीदवार देखकर हम आपस में फैसला करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस गठबंधन के सामने दूसरी कोई पार्टी ठहर नहीं पाएगी। हमें बहुत सीनियर मार्गदर्शक जी की भी जरूरत थी और इसलिए इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। इनका बड़प्पन है कि भाई चौधरी, मैं हमेशा मेरे आशीर्वाद का हाथ तेरे सिर पे रहेगा चौधरी साहब की तरह। और आज हमारी मुलाकात होने के बाद हमारी दोनों पार्टियों ने यह फैसला किया कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा अलायंस रहेगा और मोडेलिटीज क्या रहेंगे वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। और मैं समझता हूं ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है हमारा। जन चेतना पार्टी के विनोद शर्मा ने ये ऐलान भी किया कि सरकार बनते ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होगा और अधिकारियों को मिलने वाला बेजा फायदा बंद होगा। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने इस बात को माना कि एसएस कमीशन खत्म होना चाहिए। हम अपने मैनिफेस्टो में भी आज भी इसकी घोषणा करते हैं कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन को खत्म किया जाएगा और इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाएगा। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पर वादा खिलाफी और धोखा देने का आरोप लगाया। हमारा क्लियर फैसला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं। इनकी फितरत आज भी नहीं बदली और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता से। उधर बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिवसेना के कैंप में भी खलबली मच गई है। शिवसेना नेताओं को डर है कि बीजेपी उनके साथ भी वही सलूक कर सकती है जो हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ किया है। शिवसेना नेताओं ने उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ गठबंधन पर दोबारा सोचने की सलाह दी है। जनचेतना पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरियाणा की हुड्डा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने रैलियों के जरिए युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने की मुहिम चला रखी है। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। इसी खबर पर हमारे साथ मेरे सहयोगी नवीन सेठी मौजूद है। नवीन सेठी, मुझे ये बताइए कि राजनीतिक तौर से हरियाणा 3 भागों में बटा हुआ है, जाटलैंड, नॉन जाटलैंड और अहिरवाल का जो क्षेत्र आता है। इन तीनों ही क्षेत्रों में हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी, इन दोनों का किस तरीके का राजनीतिक प्रभुत्व है? जी देखिए, बिल्कुल राशिद, बिल्कुल बता दूं कि हमेशा से जो चुनाव है हरियाणा में वो जाति को लेकर लड़े जाते रहे हैं। लेकिन अब एक पार्टी नहीं आई है, जन चेतना पार्टी, और हजका ने जिस तरीके से अपना गठबंधन किया है तो उन्होंने साफ किया है कि इस बार के जो चुनाव है वो राजनीतिक मुद्दों से हटकर जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको लेकर लड़े जाएंगे। जिस तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खत्म किए जाने की मांग की गई है, वहीं जो नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम होता है उसको खत्म किया जाएगा। इनको मुद्दों को लेकर आगे आए हैं। तो ऐसे में इस बार के चुनाव बाकी चुनावों से अलग देखने को मिलेंगे। जाट नॉन जाट की राजनीति के अलावा इसमें जो है स्थानीय मुद्दे की बात करते हैं वो ज्यादा हावी रहने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें आज जो गठबंधन हुआ है उससे न केवल एक बीजेपी को बड़ा झटका लगा है बल्कि बाकी विपक्षी दल पार्टियों के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि कांग्रेस के लिए पहले ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिल रहा है और वहीं अगर बात करते हैं बीजेपी का जनाधार भी कहीं न कहीं कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि बाई इलेक्शन के आप रहिए हमारे साथ में विनोद शर्मा दरअसल एक बहुत कद्दावर नाम, एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में। वक्त ब्रेक